उत्तराखंड में एक ऐसी जगह है जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं और उसी पल जन्म लेती है भारत की सबसे पवित्र नदी माँ गंगा। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर इस जगह का नाम देवप्रयाग क्यों पड़ा? क्या भगवान श्री राम का भी इस जगह से कोई संबंध है? और मैंने संगम में स्नान करने की बजाय रामघाट क्यों चुना? इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर एटा से देवप्रयाग का। आज मुझे तय करने थे पूरे 455 किलोमीटर लंबा सफर, अनजान रास्ते और मंजिल देवप्रयाग। जैसे जैसे शहर पीछे छूटते गए वैसे वैसे सड़कें पहाड़ों की गोद में खोने लगी। हर मोड़ एक नया नज़ारा, हर घाटी एक नई कहानी सुना रही थी। यही वजह है कि बाइक से उत्तराखंड घूमने का मज़ा किसी और चीज़ में नहीं है। लेकिन असली सरप्राइज तो अभी बाकी था। शाम तक मैं देवप्रयाग पहुंच चुका था। सबसे पहले मैंने फैसला किया रघुनाथ मंदिर जाने का, लेकिन मंदिर तक पहुंचने के लिए एक सस्पेंशन ब्रिज पार करना पड़ता है। पहली नज़र में तो पुल बिल्कुल समाने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने उस पर कदम रखा पूरा पुल हल्का हल्का हिलने लगा। नीचे तेज बहती नदी, सामने पहाड़ और बीच में मैं अभी हूँ देवप्रयाग के इस झूला वाले पुल पे, जहाँ पे आप इधर से देखेंगे ये भागीरथी नदी आ रही है और वहाँ पे देखेंगे मेरे उस साइड पे, वहाँ पे संगम स्थान है जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। उसके बाद ये गंगा कहलाती है। तो ये सस्पेंशन ब्रिज ही एक तरीके से यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और इतनी तेज़ हवाएं और नीचे जो भागीरथी माँ है वो जैसा वो चल के आ रही है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ पे और बहुत मज़ा आने वाला है आपको। मानना पड़ेगा डर भी लग रहा था, लेकिन मज़ा उससे कई ज़्यादा आ रहा था। अगर आप कभी देवप्रयाग आएँ तो इस पुल को पार किए बिना मत जाइएगा। पुल पार करते ही सामने दिखाई देता है रघुनाथ जी का प्राचीन मंदिर। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी आस्था का प्रतीक है। यही मेरी मुलाकात एक स्थानीय व्यक्ति से हुई। उन्होंने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर मैं भी हैरान रह गया। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के बाद अपने ऊपर लगे ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए यहाँ तपस्या की थी। इसी वजह से इस स्थान का धार्मिक महत्व इतना अधिक माना जाता है। केवल श्रृंगार जो है राम के रूप में इनके दर्शन कराए गए कि भगवान राम ने जो है रावण वध के बाद इस शिला पर रघुनाथ आश्रम कहते हैं 12 साल तक इस शिला पर उस पाप के प्रायश्चित के लिए आकर यहाँ आकर तप किया। इसलिए नारायण की मूर्ति प्रकट होने के बाद भी सारे नियम बद्रीनाथ मंदिर के और राम का श्रृंगार किया जाता है कि भगवान राम ने आकर तप किया।
अब बात करते हैं देवप्रयाग के इतिहास की। प्रयाग का मतलब होता है दो पवित्र नदियों का संगम। उत्तराखंड में 5 प्रमुख प्रयाग हैं और उनमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है देवप्रयाग। यहीं पर हिमालय से आने वाली भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है और इसी संगम के बाद इनका नाम गंगा पड़ जाता है। यानी अगर कोई पूछे कि माँ गंगा की शुरुआत कहाँ से होती है तो जवाब होगा देवप्रयाग। जब मैं पहली बार संगम के सामने पहुंचा तो कुछ पल के लिए बस उसे देखता ही रह गया। ध्यान से देखने पर साफ पता चलता है दोनों नदियों का रंग अलग अलग है। एक तरफ गहरे हरे रंग की अलकनंदा, दूसरी तरफ तेज बहती भागीरथी और फिर दोनों एक होकर माँ गंगा बन जाती है। किताबों में पढ़ी बातें आज अपनी आंखों के सामने देख रहा था। धीरे धीरे सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगा। घंटियों की आवाज शुरू हुई और फिर शुरू हुई देवप्रयाग की भव्य गंगा आरती। सच कहूँ ये सिर्फ देखने की चीज़ नहीं है, इसे महसूस करना पड़ता है। आरती खत्म होने के बाद भी मैं काफ़ी देर तक वहीं बैठा रहा। सामने बहती माँ गंगा, ठंडी हवा और पहाड़ों की खामोशी। ऐसे पल शायद जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं। अब रात काफ़ी हो चुकी थी। कल सुबह एक खास काम करना था, माँ गंगा में स्नान। इसी सोच के साथ मैं अपने कमरे में लौट आया ताकि सुबह जल्दी उठ सकूं। अगली सुबह देवप्रयाग पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। पहाड़ों के पीछे से निकलती सूरज की किरणें और गंगा का शांत प्रवाह, ऐसा नज़ारा बार बार देखने का मन करता है। देवप्रयाग में हूँ, संगम के पास। आप देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ पे संगम है जहाँ पे 2 नदी का मिलन हो रहा है। मेरे राइट साइड में आप जो देखेंगे वो भागीरथी नदी है और मेरे लेफ्ट साइड में जो देखेंगे वो अलकनंदा है। ये दोनों नदी यहीं पे मिल रही है, यहाँ पे संगम होता है। इसके बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो आप मेरे पीछे देखेंगे कि कितने श्रद्धालु आए हुए हैं, सुबह से ही स्नान कर रहे हैं वो, और ये 24 आवर्स ऐसे चलते रहता है। तो अभी छुट्टियों में लोग बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे नहाने के लिए और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। ठंड में थोड़ी भीड़ कम हो जाती है। और इसके आगे आपको रामकुंड मिलेगा जहाँ पे स्नान करने का भी जगह है। एक तो ये हो गया, उसके बाद रामकुंड भी आगे है, वहाँ भी स्नान आप कर सकते हैं। तो ये प्लेस यहाँ आके बहुत ही अच्छा फील होगा आपको। आप ज़रूर आओ यहाँ पे। अगर आपने स्नान कर लिया तो मानो सारे पाप आपके धुल गए। तो अभी मुझे भी नहाना है, स्नान करना है, तो मैं जा रहा हूँ स्नान करने। तो आप भी ज़रूर आना इस प्लेस को। अब बारी थी स्नान की। ज़्यादातर लोग सीधे संगम में स्नान करते हैं, लेकिन मैंने चुना रामघाट। क्यों?
क्योंकि यहाँ भी वही पवित्र गंगा बहती है, लेकिन भीड़ थोड़ी कम रहती है और आराम से स्नान किया जा सकता है। जैसे ही मैंने पहली डुबकी लगाई, बर्फ जैसा ठंडा पानी पूरे शरीर में दौड़ गया। कुछ सेकंड के लिए सांसें तक रुक गई, लेकिन जब बाहर निकला तो मन में जो शांति थी उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। देवप्रयाग सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, यह इतिहास है, आस्था है और प्रकृति की सबसे खूबसूरत रचना भी। अगर आप उत्तराखंड घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस जगह को अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखिए। और अगर आपको मेरा यह सफ़र पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि इस वीडियो का आपका पसंदीदा हिस्सा कौन सा था। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला सफ़र भी उतना ही शानदार होने वाला है। मिलते हैं अगली यात्रा में। जय श्री राम, हर हर गंगे।